देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अब दूसरे चरण का रण बाकी है। अब से कुछ देर बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं महागठबंधन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि बिहार में अब दूसरे चरण के लिए आगामी 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर अपने सहयोगियों के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ, जैसा कि आपको बता रहे थे कि दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होना है। 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है 11 नवंबर को। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से अपराजिता। सीधे रुख करेंगे अपराजिता का और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है जनता का मूड। अपराजिता, जैसा कि हम देख सकते हैं कि आपके आसपास काफी लोग मौजूद हैं, तो जनता का ही रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का मूड क्या है। जैसा कि 11 नवंबर दूसरा चरण है, 11 नवंबर को और 14 नवंबर को रिजल्ट है। जी बिल्कुल फौजिया, देखिए आपको बता दें कि 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है बिहार में और 122 सीटों पर होना है। 121 सीटों पर पहले चुनाव हो चुके हैं 6 तारीख को। इसके अलावा सीमांचल और मगध जैसे रीजन को साधा जाएगा दूसरे चरण में। और मगध रीजन की अगर बात करें तो 5 जिले इसके अंदर में अगर आते हैं, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। और हमारी अभी इस वक्त मौजूदगी है अरवल के मेहंदिया चौक में, जहां पर अमित शाह की आज रैली थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो 2015 की अगर समीकरण को आप देखिए तो 2015 के समीकरण में महागठबंधन ने कुल 26 सीटों में से मगध में 20 सीटें लाई थी और एनडीए इनके खाते में सिर्फ 6 सीटें गई थी। लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद ज़्यादा दिलचस्प है। यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस बार जो है बदलाव की, बयार की भी बातें आ रही हैं और कुछ लोग वापस से उसी सरकार को रिपीट करने की भी बात करते हुए नजर आए हर रीजन में। लेकिन अरवल की जनता क्या सोचती है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि बड़े बड़े शीर्ष नेता जो एनडीए की तरफ से यहां पर रैलियां कर रहे हैं, तो इसका कितना असर है ये सब भी बहुत मायने रखता है। इसलिए सीधा यहां की पब्लिक से ही जानते हैं कि वो क्या कुछ सोचती है। जी सर, अगर आपसे बात करें, क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्या लगता है किसकी सरकार बेहतर है, नीतीश कुमार या बदलाव? यहाँ कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार जी की सरकार, ऊपर से मोदी जी की सरकार, दोनों की सरकार बहुत अच्छी कर रही है। अमन, चैन, शांति, यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, महिलाओं का सम्मान, यही हमारा मुद्दा है। हम लोग शांतिपूर्ण एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। अच्छा, लेकिन बार बार सवाल उठ रहे हैं उनके स्वास्थ्य पे कि नीतीश जी अब अचेत हैं और बिहार चलाने के लिए सक्षम नहीं है। स्वास्थ्य को कौन चेक किया है? सवाल कौन डॉक्टर ने कहा है कि वो अनफिट है? कोई डॉक्टर तो नहीं बोला है कि अनफिट है। अब मैं फुटेज तो किसी तरह कोई बना दे सकता है। कोई डॉक्टर, उनको मेडिकल टीम कहा है कि नहीं अनफिट है। अगर वो अनफिट रहते तो पागल की तरह, जो हमारे गांव देहात के हम लोग आदमी हैं, गांव के लोग तो जो पागल होता है वो रुआ खाने लगता है, पागल जैसा करने लगता है, वैसा तो करते नहीं हैं। इतनी बड़ी बोझ है, इतनी बड़ी सरकार को चलाना है, बिहार के जनता को ऊंचे स्तर पर ले जाना है, तो उनके साथ परेशानी तो होगी। उसमें भी चुनाव है, हर तरह के देखना है, तो परेशानियां उनके स्वास्थ्य को इंगित करता है, ऐसी बात नहीं है। कोई मेडिकल टीम नहीं, कहीं भी हर तरह अच्छे हैं और नीतीश जी जब तक रहेंगे अच्छे रहेंगे।